राजस्थान के चुनावी मैदान से आज बड़ी खबर आई। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट और बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और बहुत हद तक ये नाम वो थे जिनकी उम्मीद थी कि इन सीटों से वो चुनाव लड़ेंगे, वही नाम शामिल थे। जबकि बीजेपी की लिस्ट में आज 83 कैंडिडेट्स के नाम थी। कांग्रेस की लिस्ट में राजस्थान कांग्रेस के 3 सबसे बड़े नेताओं यानी कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सीपी जोशी के भी नाम थे। तो वहीं बीजेपी के लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल है। झालरापाटन से वो चुनाव लड़ेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के लिए माफ कीजिए, राजस्थान के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है। बड़े मंथन के बाद 33 नामों का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी परंपरागत सीट सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की या फिर सवाई माधोपुर से दिनेश अबरार की, जोधपुर से मनीषा पवार को भी टिकट दिया गया है। आइए एक एक करके पूरी लिस्ट आपके सामने पहले रख दें कि कौन कैंडिडेट किस सीट से चुनावी मैदान में होगा। सबसे पहले बात कांग्रेस की करेंगे तो जो 3 बड़े चेहरे हम कह रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। परंपरागत सीट है, बीते 25 साल से लगातार अशोक गहलोत ही यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। और सरदारपुरा सीट के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये लकी सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए। इससे पहले भी यहां से कांग्रेस पार्टी ही जीतती आई है। सचिन पायलट की बात करें तो वो टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम है। अच्छी खासी राजनीतिक रस्साकशी हमने उनके बीच में अशोक गहलोत के साथ देखी। एक बार फिर से टोंक से चुनाव लड़ेंगे गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। लक्ष्मणगढ़ से ये चुनावी मैदान में है। आज कुल 33 नामों का ऐलान किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से जो चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, आइए वो बड़े चेहरे भी आपको बता दें जो राजस्थान के इस चुनावी दंगल में ताल ठोकने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, एआईसीसी की जो प्रेस रिलीज है, जो कैंडिडेट की लिस्ट है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, चलिए बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी की लिस्ट भी आ गई। 2 बड़े चेहरे, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झालरापाटन से चुनावी मैदान में हैं। और राजेंद्र राठौर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी बताए जाते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस लिस्ट में वसुंधरा राजे जिन नामों पर अपनी सहमति जता रही थी, उन नामों को तरजीह दी गई है। राजेंद्र राठौर जो कि नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तारानगर से ये चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें कुल 83 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इससे पहले 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई थी और पहली लिस्ट में बीजेपी के 7 सांसदों के नाम थे। 12 सीटों पर नए कैंडिडेट उतारे गए थे। जबकि दूसरी सीट की अगर बात करें तो इसमें वसुंधरा राजे का नाम शामिल है और नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर की सीट भी तय है। यानी 41 उम्मीदवार, 7 सांसदों को टिकट, 12 सीटों पर नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया। 83 प्रत्याशी अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे का नाम इंतजार कर रही होगी पार्टी में। उनके जितने सहयोगी चेहरे हैं कि वसुंधरा राजे के नाम का कब ऐलान होगा। झालरापाटन से ये चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को आमेर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। सतीश पूनिया ने इंडिया टीवी से बातचीत में यह दावा किया, 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाएगी, परचम लहराएगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है और कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है। बीजेपी की दूसरी सूची में कई हैवीवेट नाम हैं। आमेर से सतीश पूनिया जी एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट मिला है। सतीश पूनिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बधाई हो, आमेर से एक बार फिर चुनावी मैदान में है, क्या तैयारी है? उधर कांग्रेस ने भी ताल ठोक दी है, उन्होंने अपनी भी लिस्ट जारी कर दी है। जी धन्यवाद आपका। और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। जो सूची आई है उसी से अंदाज हो गया होगा कि हम लोग सब मिलजुल कर सामूहिक नेतृत्व के आधार पर किस तरीके से हम इस चुनाव में जाना प्राथमिकता है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि वसुंधरा जी को इग्नोर किया जा रहा है, वसुंधरा जी के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन इस टिकट में तो दिख रहा है कि वसुंधरा जी के लोगों को भी टिकट मिला है। वसुंधरा जी एक बार फिर से झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, वसुंधरा जी खुद भी पार्टी की बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता और नेता हैं और इस लिहाज से ये राजनीतिक रूप से प्रचारित किया जाता होगा, लेकिन पार्टी में सभी एक है और सबका सम्मान है। इस लिहाज से जो लोग, जैसे मैंने कहा कि नेता के साथ नाम बेशक जुड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि
अवसरों पर हम सब लोग एक होते हैं। और इस समय जो वैचारिक युद्ध है एक तरीके से, कि देश में जिस विचारधारा का संघर्ष चल रहा है, कुछ यहाँ फिलिस्तीन के समर्थक भी हैं, यहाँ इजराइल के समर्थक भी हैं, उसका सीधा सीधा असर यहाँ आता। तो यहाँ भी द्वंद्व राष्ट्रवाद के बीच में, और जो इस तरीके के लोग हैं जिनको हिंदुत्व से, जिनको राम के नाम से, वंदे मातरम से परहेज है, तो कुल मिलाकर द्वंद्व ये है जो संघर्ष है, इस वैचारिक संघर्ष में सब एक हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की लिस्ट आ गई सचिन पायलट टोंक से, अशोक गहलोत सरदारपुरा से, और इस लिस्ट में जो पायलट के साथ जो लोग थे लगातार खड़े हो रहे थे, जिनका माना जा रहा था कि टिकट कटेगा, साधने की कोशिश की कि गहलोत पायलट का विवाद खत्म हो गया। आपको क्या लगता है? अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि टिकट कांग्रेस की मजबूरी रही है, विवशता रही है, और इससे कांग्रेस का विवाद खत्म हो जाएगा ये तो अभी देखिए, समय आने पर पता लगेगा। लेकिन एक मजबूरी उनके कांग्रेस की सूची में। कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका वेग इतना होता है कि अभी एक बार 56 थी, एक बार 21 थी। आप अंदाज लगाइए, हम लोग आएंगे अपनी खूबी पर, लेकिन कांग्रेस की जो रेजेंटमेंट है खिलाफ में, वो एक बड़ा कारण बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि 150 के ऊपर। तो इतना तो तय है कि बड़ा लक्ष्य है इस वक्त जीत हासिल करना, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी सभी मतभेदों को अलग रखते हुए जीत की तरफ अपनी नजर गढ़ाए हुए बैठे हैं। हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, जयपुर से मनीष भट्टाचार्य और विजय लक्ष्मी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। सबसे पहले मनीष, आप ही के पास आते हुए, जैसा कि सतीश पूनिया ये कह रहे थे कि भले ही दूरियां को खत्म करने का प्रयास हो, भले ही ऐसे कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया हो जो अशोक गहलोत के भी करीबी हैं या जो सचिन पायलट के करीबी हैं, यानी इतना तो तय है ना, लक्ष्य जीत की तरफ है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये कांग्रेस की एक मजबूरी भी है। आप इस चीज़ को समझिए कि ऐसे टाइम पे जब कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है, और ऐसे वक्त पर जब टिकट बंटवारे में इतना ज़्यादा कलह हो रहा है, तब दिल्ली से लेकर जयपुर तक के ये मैसेज देना जरूरी था कि गहलोत और पायलट एक साथ हैं। क्योंकि 4 साल में अब चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ सरकार बचाने की ही कोशिश की गई है और सरकार में कामकाज तो हो नहीं पाए थे। 1 साल में भले आखिरी में योजनाओं की झड़ी दे दी गई हो, लेकिन ये जो 4 नाम थे जिनको टिकट में जगह मिली है, आज की जो लिस्ट है, रामनिवास गावड़िया हैं, मुकेश भाकर हैं, और भी जो 2 लोग इंद्राज गुजर हैं, और चौथा भी नाम है, ये सचिन पायलट के साथ गए थे, बाकायदा मानेसर भी। इनका टिकट में नाम आना इस बात का ये संदेश है कि जो विवाद था, और विवाद में जो सचिन पायलट ने जो अपनी बातें रखी थी, पार्टी ने उस पर स्टैंड लिया है। अच्छा, अभी इस लिस्ट में आप देखिए वो नाम नहीं आए हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। जैसे महेश जोशी का नाम जयपुर से नहीं आया है, किशनपोल सीट से। शांति धारीवाल का नाम कोटा से नहीं आया है। धर्मेंद्र राठौर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी अभी नहीं पता लगा है। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस की तरफ से जो मुखर रूप से बोलते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, जो हर जगह आपको बाइट में आपको दिखते हुए नजर आएंगे, उनका भी नाम नहीं आया है। तो ऐसे अभी कांग्रेस के वो नेता जिन पे कहीं ना कहीं विवाद होना लाजमी है या सवाल उठने लाजमी है, उनके नाम अभी नहीं आए। ये वो नाम आए हैं जो अपने इलाके में बहुत हैवी वेट माने जाते हैं, और इनके सामने अभी तक के बीजेपी के कोई बहुत बड़े उम्मीदवार नहीं आए हैं। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीष, हम एक बार यहाँ दिल्ली का जो विश्लेषण है वो भी उनसे जान लेते हैं। विजय लक्ष्मी, जैसा मनीष बता रहे हैं कि कुछ नाम भले ही अभी नहीं आए हो, ये तो अभी पहली लिस्ट है, इतना समय क्यों लग रहा है? एक तरफ 83 कैंडिडेट के नाम ऐलान कर दिए गए हैं और अभी केवल 33 नाम। देखिए मीनाक्षी, एक तो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह बहुत है, और दूसरा कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अभी चुनाव में बहुत समय है, उनके पास काफी टाइम है अभी प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए कोई ऐसी जल्दबाजी कांग्रेस पार्टी जो है नहीं दिखाना चाहती। और जैसे मनीष ने भी कहा कि कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती है कि अभी चुनाव में जो है वो किसी एक कैंप को नाराज करे, इसलिए इस लिस्ट में जो पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस की, 4 नाम सचिन पायलट के खेमे के हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी सारे नाम ज्यादातर वही हैं जो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, जिस पर अशोक गहलोत भरोसा जताते हैं। 5 के करीब मंत्रियों को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों के खिलाफ जो है वो एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए बड़े मंत्रियों को जो है वो बदलने का। और जैसा मनीष बता रहे हैं कि 4 साल तक तो पार्टी ठीक तरीके से काम कर ही नहीं पाई, इसी तनाव में बनी रही कि पता नहीं सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री कौन बना रहेगा। तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी के अलावा ये भी नाराजगी हो सकती है मिनिस्टर्स के प्रति। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी, विजय लक्ष्मी आपका भी पूरी जानकारी के लिए।